नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के ये एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में मिले वाला बा आर बोर्ड 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के जो पार्ट 2 बाटे ऑब्जेक्टिव के ऊ पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव बा। यहाँ से 51 से लेकर के हमनी के 100 तक के प्रश्न कल जाई, चूंकि चैप्टर बड़ा रहे इसे एकरा के दो पार्ट में कर देल गइल रहल। एक पार्ट के करवा देले बनी एपिसोड नंबर 11 में, का पार्ट हुए एपिसोड नंबर 12 के अंदर। तो जौन भी ओकरा अंदर बच गइल ऑब्जेक्टिव बा ई सेशन के अंदर हमनी के खत्म सारा ऑब्जेक्टिव जो बा उ लाइन बाय लाइन रोलिंग के चैप्टर से उठावल गइल बाटे। कोनो अनावश्यक ऑब्जेक्टिव एकरा अंदर नइखे भरल गइल, परेशानी होके ओके। सारा सवाल जो बा टॉप मोस्ट वीवीआई जौना कहल जाला उ सारा ऑब्जेक्टिव बाटे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले वो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पर पहली बार आइल बानी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, और नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दियल गइल बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ पहिल का सवाल कौन रहुआ सामने आ रहल बा। तो पहिल का सवाल देखी रहुआ सामने आ गइल बा, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। चूंकि 50 गो ऑलरेडी हमने कर चुकल बाई सन 11 नंबर एपिसोड में, ई जनवा से 51 नंबर से स्टार्ट होता। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गइल बा, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। कई टोयोटा, फोर्ड की टाटा। तो देखिए हुंडई विदेशी ब्रांड हुए, टोयोटा भी हुए, फोर्ड भी हुए, लेकिन टाटा जो बा इंडियन ब्रांड हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। 52 नंबर प्रश्न रउआ सामने आ गइल बा, पर जवाब देवे के बाटे। तो देखिए यहाँ पे जब उन्नी वस्त्र के उत्पादन में जौन बा उ पहिल का स्थान जौन बा उ पंजाब के बाटे। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से बनाया जाता है। पश्मीना किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है। खरगोश के, बकरी के, भेड़ के कि हिरण के। देखिए पश्मीना जौन बा बकरी के बाल से प्राप्त कइल जाला। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए अंगोरा एगो कान वाला प्रश्न रहे, तो उ अंगोरा जौन होखेला एगो बकरी के भी प्रजाति होखेला और एगो खरगोश के भी होखेला। तो दोनों से उ प्राप्त कइल जाला। तो खैर हो गइल में कोनो बात नहीं है। 53 नंबर प्रश्न के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग या इनमें से सभी। देखिए प्रदूषण फैलावे वाला जौन उद्योग बाटे चर्म उद्योग भी होखेला, तेल शोधक उद्योग भी होखेला, डीजल कोयला उद्योग भी होखेला। एकरा अलावा जे बा जैसे धातु वाला हो गइल चाहे पेपर उद्योग हो गइल, इहो का करला प्रदूषण फैलावेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ओमे जौन सभी बा प्रदूषण फैलावे वाला उद्योग है। अगली का सवाल देखी, इन उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की पंजाब। तो देखिए पहले तो रहे उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी फिलहाल महाराष्ट्र हो गइल बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। 2022 में तकरीबन 138 लाख टन चीनी के उत्पादन भइल रहे, जबकि यूपी में वही साल 105 लाख टन चीनी के उत्पादन भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो देखिए पहल का स्थान पर तो महाराष्ट्र बा, तो दूसरा का पर कौन हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब की महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कहल जाला शक्कर के कटोरा चाहे चीनी के कटोरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है। सीमेंट उद्योग को, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग को, फरक उद्योग को, कौना के मानल जाला। चार गो ऑप्शन दिहल गइल बा, में से एगो ऑप्शन सही होई, ओकर सही जवाब देवे के बाटे। तो देखिए यहाँ पे जब लौह इस्पात उद्योग जौन बा उ आधुनिक औद्योगिक विकास के की हुए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, चलिए अगली का सवाल देखिए, यहाँ पे भारतीय लौह इस्पात कंपनी, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी 1919, टाटा लौह इस्पात कंपनी 1960, बोकारो स्टील सिटी 1964, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग 1923। देखिए सबसे पुराना जोन रहे और सबसे पहल का जोन रहे वो रहे टाटा लौह इस्पात कंपनी, जोन 1907 में स्थापित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। सीमेंट के, चीनी के कि आयरन और स्टील के। तो आयरन और स्टील के हो गए। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। 1984, 1854 में, 1907 में कि 1915 में, 1923 में। देखिए वही हम बार बार कहनी कि जो प्रश्न पत्र एग्जाम हॉल में हाथ में मिले, सबसे पहले प्रश्न के पढ़े के चाहिए। 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेला, बार बार हम बतावे काहे बतावे ताकि ध्यान में रहे। बहुत सारा प्रश्न ऐसा का होखेला एक से कबो कबो रिलेटेड मिल जाला ना, तो जानकारी ना हो के तो प्रश्न से सहायता मिल सकता है प्रश्न के उत्तर के ढूंढने में।
तो देखिए 61 नंबर जो प्रश्न बाटे ओकर उत्तर जो हो जाई 1907 हो जाई, का हो जाई 1907 हो जाई। अगली का सवाल देखिए, जमशेदपुर प्रसिद्ध है चीनी खाती, सीमेंट खाती की लौ इस्पात खाती की सूती वस्त्र खाती। तो देखिए लौ इस्पात खाती जमशेदपुर जौन बा उ प्रसिद्ध बाटे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? दामोदर नदी, सुवर्ण रेखा नदी, फल्गु नदी की ब्राह्मणी नदी। तो देखिए सुवर्ण रेखा नदी और एगो और बा ओकरा साथ है खरकई, खरकई जो नदी बा उ जौन बा नदी से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जल के आपूर्ति होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगर सुवर्ण रेखा के अलावा अगर खरकई भी अगर नदी मिले तो मानल जा सकता है, हालांकि यहाँ पे सुवर्ण रेखा दिले बा तो ठीक बा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, विशेषतया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? भद्रावती, राउरकेला, सलेम की भिलाई। 64 नंबर प्रश्न के जवाब जब जल्दी से बता दे बटे। देखिए भद्रावती जौन बा कर्नाटक में बाकी ना ओ जनमा लौह और इस्पात उद्योग बाटे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई? सलेम, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर। बोकारो में भइल रहे। 65 नंबर सवाल के जौन जवाब बा बाटे रुआ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, दुर्गापुर दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल में स्थित बाटे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई की भद्रावती। भद्रावती बाटे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जरा भी मन मस्तिष्क में चल रहा लोग है ओकर जवाब बिल्कुल सही बाटे। अगली का प्रश्न देखिए, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। सवाल के जे जवाब बा ए जनमा नहीं देवे के कमेंट सेक्शन में देवे क्लास खत्म भइला के बाद। 68 नंबर प्रश्न के अगली का सवाल देखी, मौसमी उद्योग है चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। तो देखी यहाँ पे सीमेंट उद्योग बा ई सालों भर चलेला, लौह इस्पात भी सालों भर चलेला, सूती वस्त्र भी सालों भर चलेला, लेकिन चीनी बा एगो मौसम के हिसाब से जब गन्ना के कटाई होकेला वही टाइम भर चलेला, सालों भर चीनी उद्योग ना चलेला, यही से एकरा के मौसमी उद्योग भी कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, स्टोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? स्टील होके चाहिए योजना में स्टोल शायद हो गया, स्टील होके चाहिए। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए 1974 में भइल रहे, ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, 2008 में कुल चालू चीनी मिलों की संख्या कितनी थी? 108, 134, 615 की 1008। देखिए कुल 2008 में जो कुल जो जो संख्या रहे वो 615 रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और वो बेरा 615 रहे। वर्तमान में कितना बाई रोलिंग के ढूंढ के बताऊंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली का सवाल देखिए, अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन के, बॉक्साइट के, मैग्नीज के, लौ अयस्क के। तो देखिए यहाँ पे जब अल्युमिनियम बनाओ में बॉक्साइट के इस्तेमाल हो गया, ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट उद्योग में, अल्युमिनियम उद्योग में, सीमेंट उद्योग में कि तांबा उद्योग में? ठीक से कौन ये प्रश्न के पढ़े के चाहिए ताकि संबंध का पता चल सके। देखिए अभी थोड़ा देर पहले प्रश्न यही से रिलेटेड रहा, लेकिन क्वेश्चन पूछे के तरीका बदल गई। देखिए बॉक्साइट के उपयोग में, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में होखेला है, कैसे कि बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम के अयस्क हो गए, तो एल्युमिनियम बनावे खातिर बॉक्साइट के जरूरी पड़ेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड की राजस्थान। 74 नंबर प्रश्न हुआ सामने आगे बात। तो देखिए पहले का सवाल, इस सवाल के जो जवाब बाटे सबसे पुरानी तांबे की खान जौन बा राजस्थान में बाटे। अगली का सवाल देखिए, नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध चीनी उद्योग से, तांबा उद्योग से, एल्युमिनियम से या पेट्रोलियम से? एल्युमिनियम उद्योग से बाटे। 75 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब एल्युमिनियम जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र की उड़ीसा। तो देखिए सबसे पहले झारखंड में स्थापित कल गई है, ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, तांबा प्रगलन उद्योग से किस स्थान पर अवस्थित है? मऊ में, जमशेदपुर में, सलेम में कि कपूरथला में? 77 नंबर सवाल के सही जवाब देवे बा।
तो देखी मऊ में जौन बा उ तांबा प्रगलन उद्योग जौन बा उ स्थान तांबा प्रगलन उद्योग जौन बा उ मऊ में स्थापित बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जो बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? गंधकाल, एस, नाइट्रिक एसिड, डीडीटी। देखी गंधकाम्ल जौन बा उ सल्फ्यूरिक एसिड के कहल जाला, जौना का फार्मूला H2SO4 होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जो बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। रसायनों का राजा H2SO4 के कहल जाला, चाहे गंधकाम्ल के कहल जाला। बाकी ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? 3% बाटे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। का हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, 2% बाटे। बाकी ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। रसायन उद्योग भागीदारी उत्पाद में 3% बा। ऑप्शन नंबर सी होई 79 के ऑप्शन नंबर सी हो जाए 3% जो बा रसायन उद्योग के भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर डी ना हुई, सी हुई। ऑप्शन नंबर सी 3%। अगली का सवाल देखी, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू। अगली का सवाल अगली का सवाल देखिए, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कि रानीपेट तमिलनाडु में बा ओ जाना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। रानीपेट के अंदर जौन बा सबसे पहले उर्वरक संयंत्र के लगावल गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। कहाँ स्थित बा? तो झारखंड में स्थित बाटे, पश्चिम बंगाल में स्थित बा, छत्तीसगढ़ में बा कि उड़ीसा में बा? जल्दी से सही सही सवाल के जवाब देवे के बाटे। तो देखी सिंदरी जौन बा उ जौन स्थित बाटे उ झारखंड में बा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब स्थापित किया गया था? 1906 में, 1951 में, 1905 में, 1904 में। 82 के सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, 1906 ईस्वी में स्थापित कर गई रहे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? वाराणसी, रंजन रंजन लोकोमोटिव ओकरा कहल जाला, जमशेदपुर की कपूरथला में। तो 83 के जवाब सही जवाब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, कपूरथला में कल जाला। अगली का सवाल देखिए, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? हालांकि अब बन गई बा, निर्माणाधीन नहीं है, हरनौत में बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगली का सवाल देखिए, तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय की चतुर्थ? प्रथम स्थान बाटे तिपहिया स्कूटर बनावे में। बाकी ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को स्थान प्राप्त है? पांचवा, चौथा, तीसरा की दूसरा? साइकिल बनावे में पूछा था नु। तो साइकिल बनावे में जौन बा एक और स्थान कितना बाटे उ रोक बता दोगे। तो दूसरा स्थान बाटे। कौन स्थान बा? दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? कानपुर, नागपुर, गांव, सोनीपत। गांव में कोल जिला दिल्ली के नजदीक हरियाणा के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर सी जौन बा बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, टाटा की नैनो कार राज्य में किस राज्य से बनकर आती है? बिहार, पंजाब, गुजरात की मध्य प्रदेश? देखिए गुजरात के अंदर से बन के आवेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा, गुजरात। अगली का सवाल देखिए, बड़े आकार के जलपोत जहाजों जलपोत जलपोत के जहाज कहल जाला का निर्माण स्थल कहाँ है? कानपुर, बंगलुरु, चेन्नई की विशाखापट्टनम? तो विशाखापट्टनम में बा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद की बेंगलुरु? वायुयान के निर्माण के जो कारखाना रहे वो सबसे पहले कहाँ लगावल गई रहे? तो बेंगलुरु में लगावल गई रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, टाटानगर में, लखनऊ में, पटना में? तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बेंगलुरु के अंदर जौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के स्थापित कर गई है स्थित बाटे अभी भी। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारत का सिलिकॉन सिटी शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु के, मुंबई के, अहमदाबाद के कि कोलकाता के? देखिए बेंगलुरु के कहल जाला सिलिकॉन सिटी। काहे कहल जाला कमेंट सेक्शन में बताओ हमरा के। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौ एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के जौन बा एगो उद्योग कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा की चौथा? पहिल का स्थान बाटे ओके ना। तो ऑप्शन नंबर ए जबा, ऑप्शन नंबर ए जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? हमने क्या कर रहा बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग के ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे जब मैसूर जौन बा अंदर उस शहर के अंदर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के निर्माण करे खातिर खात बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन नीति औद्योगिक नीति से संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी तो सब बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न देखिए, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के अंतर्गत आते हैं कौन आवेला? साबुन, लिपस्टिक, पाउडर, इनमें से सभी। सौंदर्य वाला चीज जितना बाटे, जैसे साबुन हो गई, लिपस्टिक, पाउडर हो गई, ये तरह के जौन उत्पाद बाटे उ कौना उद्योग से संबंध रखेला? ऐसे संबंध कौन रखेला? साबुन रखेला, लिपस्टिक रखेला, या इनमें से सब बाटे? तो देखिए साबुन, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब जितना भी बा उ सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के अंतर्गत आवेला। तो ऑप्शन नंबर डी जौन बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और यही प्रश्न के साथ ही सेशन के समाप्त कर जाता और चैप्टर नंबर 3 यहाँ खत्म हो जाता। मिला के 100 गो प्रश्न चैप्टर से निकालल गई। हो सकता कुछ और प्रश्न बनत हुई, ओकरा खातिर चिंता कइला के बात नहीं है। जब मिसलेनियस वाला स्टार्ट हुई तो ओकरा अंदर जितना भी बा ओकरो के उठा लेवल जाई, तो परेशान भइला कोनो जरूरी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक ले देखे खातिर। वीडियो पसंद आइल तो वीडियो को लाइक करम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें। और कोनो परेशानी अगर दिक्कत वगैरह हो गया तो कमेंट भी कर सकता नहीं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ओकरा के ज्वाइन कर ली, ताकि कोनो बात विचार जौन होके ओकरा के देख लेवल जाए। और आगे भी कोनो समस्या हुई तो जनवा निवारण ओकर हो सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।